है बीफ मलाई कीमा। अच्छा, अब हमें इसमें चाहिए आप ले लीजिएगा टमाटर, थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हैं किसी ग्रेवी मसाला बने तो आपने इसमें थोड़े से टमाटर भी डाल दीजिएगा। वैसे हम इसमें दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बटर भी जा रहा है और साथ में इसमें जा रहे हैं यहाँ पर क्रीम भी। ठीक है, ये चीज़ें मिलाना है। कीमा उसका था, बीफ का था, अभी थोड़ा सा वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वॉश करके रखा करें ताकि अगर बर्फ़ बन जाता है तो ये देखें। अच्छा जी, 1 पाव टमाटर इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, 1 पाव। बारीक बारीक काट लीजिएगा। और जब तक गोश्त इतनी देर में गलता है, टमाटर मसाले प्याज वगैरह तो वैसे ही गल जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये कीमा। मैंने ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं किया। अब मसाले के साथ ही पकेगा तो बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो जाएगा। ये देखें कीमा। अब ये जो आपको प्याज नज़र आ रहा है, ये प्याज सब चीज़ें एकदम से घुल जाएंगी। साथ में डाल देते हैं अदरक लहसुन। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये गल भी जाए और दूसरा यहाँ पर जो ये प्याज वगैरह है ये भी थोड़ी सी गल जाए। अब इसको कवर करके रखेंगे। सही है, आपने ढक देना है। अच्छा, ये बहुत वो हाथ का कुटा हुआ कीमा नहीं है, मोटी मशीन का एक दफ़ा निकला हुआ, तो ये ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये आराम से गल जाए नहीं मिलते। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डालेंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर जो है 1 पाव टमाटर और इसके साथ यहाँ पर मसाले और कीमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर हम इसको कवर करेंगे। साथ साथ में गोश्त भी गलता रहेगा, साथ में टमाटर भी गलते रहेंगे, प्याज भी गलता रहेगा। आखिर में जो चीज़ें हमने डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है। सही है, चलें जी, अब इसके अंदर चलते हैं मसालों की तरफ। काली मिर्च, नमक, जीरा, हल्दी, ठीक है, और लाल मिर्च पाउडर। बस ये डाल के इसको कवर करते हैं। ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो काफ़ी हद तक ये जो है गल चुका होगा टमाटर वगैरह, और फिर इसकी होगी बुनाई। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा कीमा जो है भुन रहा है। टमाटर और प्याज जो मैंने इसके अंदर डाले थे वो भी बड़े अच्छे से गल गए, कीमा भी बड़ा अच्छा सा गल गया। अब इसकी हो रही है बुनाई है। देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर बुनाई करनी है। ठीक है, इस तरह से आप हल्का सा इसको मैश करेंगे तो टमाटर। अच्छा, अगर आप ब्लेंडर में डाल के बनाते तो वो टेस्ट नहीं आता जो वैसे आप साबुत बना रहे थे। चलिए, ये हो गया तकरीबन तैयार है। सही है, अब इसके अंदर दही जाएगा। ठीक है, ऊपर से हम दही डाल देते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये भी इसके अंदर जो गुठलियाँ उठती हैं ना, सब ख़त्म हो जाएंगी, इसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। इसके बाद ये जाएगी क्रीम इसके अंदर, थोड़ी सी मैं रख दूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए, और साथ में जाएगा इसमें मक्खन। सही है, अब इसको करते हैं बिल्कुल स्लो। ठीक है, हल्का कर दीजिएगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, आप ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बिल्कुल हल्का कर देते हैं। थोड़ा सा ये दही का पानी जो है, क्रीम वगैरह ये सारी मिक्स होंगी। अब हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देते हैं। तकरीबन ये रेडी है।
ये देखें, इसकी कलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, मज़ेदार, इतना ही मज़ेदार ये।